हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए और इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है और इसका फॉर्मेट क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ अकाउंट विच इज़ बेस्ड ऑन रिसीव पेमेंट। हम लोग को फर्स्ट रिसीव पेमेंट की जो अकाउंट्स होता है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम बना सकते हैं। So, and income and expenditure also is usable on for the institute which is non-profit seeking organization. I mean, जो इंस्टीट्यूट पे प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मकसद नहीं होता, उसी इंस्टीट्यूट के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. So, in this video, I am going to tell you the first pro forma of income and expenditure account. Let's see it. First, we have to prepare a pro forma, and the pro forma will be like that. First of all, ये हमारा टी फॉर्मेट है. इसमें एक साइड होता है एक्सपेंडिचर के लिए और एक साइड होता है इनकम के लिए. रिसिप्ट और पेमेंट में हम लोगों ने देखा है कि डेबिट साइड में होता है रिसीट्स और क्रेडिट साइड में होता है हमारा पेमेंट, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो रिवर्स में होता है. डेबिट साइड में यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इट इज फॉर इनकम, एंड दिस टू कॉलम इज फॉर रुपीस. एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्रुअल बेसिस में होता है एंड इनकम जो होता है वो भी एक्रुअल बेसिस में होता है. आई मीन रिसीव पेमेंट में जो कैश बेसिस में होता है, मतलब कि पिछले साल की या फिर अपकमिंग ईयर की जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है वो सभी आता है, लेकिन एक्रुअल बेसिस में सिर्फ इन्हीं साल के एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग लेने वाला है. यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमको लेना है ऑल टाइप्स of expenditure for the current year. I mean, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2011 और 12 की मैथ कर रहे हैं, 2011 और 12 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी ईयर की जो एक्सपेंसेस है और इनकम है इन्हीं को लेना है सिर्फ. सो एक्सपेंडिचर में फॉर द करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर लेना है और सेम इनकम में भी फॉर द करेंट ईयर की इनकम को लेना है. ऑल टाइप्स ऑफ इनकम which is for the current year. इसके बाद हमको देखना है कि एक्सपेंडिचर और इनकम का टोटल फिगर कैसे आता है. टोटल फिगर अगर एक्सपेंडिचर का ज्यादा रहा तो ये होगा एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि डेफिसिट. फाइनल अकाउंट में हमको प्रॉफिट और लॉस मिलता है, बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे हमको डेफिसिट एंड सरप्लस मिलेगा. सरप्लस मतलब प्रॉफिट, वन काइंड ऑफ प्रॉफिट, एंड डेफिसिट मतलब वन काइंड ऑफ लॉस. सो अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इफ द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, देन वी हैव टू राइट द डेफिसिट इन दिस पोजिशन. एक्सपेंडिचर अगर 10,000 होता है एंड इनकम अगर 8,000 होता है, तो यहाँ पर 2,000 हमारा डेफिसिट होगा, which is expenditure expenses over income. सिमिलरली अगर इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इट इज सरप्लस. इनकम ओवर एक्सपेंडिचर which is surplus.
दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होता है वो डिफरेंट तरह की होता है, मतलब कि रेंट देना हो, सैलरी देना हो, वेजेस देना हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो, टेलीफोन चार्जेस देना हो, ये बेस करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर इनकम भी हमारे पास लेना है तो वो भी डिफरेंस टाइप का होता है। अगर मैं क्लब का इनकम देखूं तो वहां पर सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, और वहां पर ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट होता है अलग अलग की कंपनी से। उस इनकम को हमको लेना है इस इनकम साइड पे। बेसिकली यही फॉर्मेट है। अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ मैं इस वीडियो पे। फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। इस वीडियो का पहला जो प्रॉब्लम है वो इस मोबाइल पे मैंने ले लिया है। आपको एक स्क्रीनशॉट यूट्यूब की वीडियो में आएगी, उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रॉब्लम को बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 2019। यहाँ पर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन है 2017 और 18 के लिए 5000, 18 और 19 के लिए 48,000, 19 और 20 के लिए 3000, and there are some adjustment entry which is showing that there are 300 member in the club, each paying 200 subscription amount, and subscription outstanding for 17-18 is rupees 1000। हमको क्या करना है, हमको करना है कि सब्सक्रिप्शन का जो वैल्यू है वो इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे आएगी और उसका वैल्यू क्या क्या होगा, उसको एक्सक्लूड करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर देखना है कि एडजस्टमेंट में पर मेंबर कितने रुपए करके सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रहा है। यहाँ पर लिखा है कि 300 मेंबर ईच आर पेइंग 200, सो द सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल बी 300 member each are paying rupees 200. So the total subscription amount will be 300 member into 200 equals to 60,000, right? But in the year 2018 and 19, we received rupees 48,000, which is showing in the problem. You can see it for the rupees 48,000 is for 2018 and 19. So what is the excess amount we have to receive? 60,000 minus rupees 48,000 equals to 12,000. 12,000 is outstanding for the year 2018 and 19. Now it is also showing that subscription outstanding for 2017 and 18 is rupees 1000. So अभी के लिए हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर डेबिट साइड, यहाँ पर क्रेडिट साइड, रुपीस, यहाँ पर एक रुपीस। हालांकि मैं यहाँ पर जो प्रोफॉर्मा है उसको ढंग से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन पे आपको ये करेक्ट वे से करना पड़ेगा। यहाँ पर डेबिट साइड में आता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आता है इनकम। नाउ a subscription for club is obviously a income, so सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो इनकम साइड में आएगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि 48,000 is subscription for 2018-19 and I am preparing the problem for 2019. You can show it, you can see it in the above. So we have to write it down. Subscription for 2018 and 19 is rupees 48,000. Okay, and we can see that rupees 12,000 which is also outstanding. Outstanding का मतलब है
2019 पे ये हमको पाना था, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है वो सभी को लेना पड़ता है। 12,000 करंट ईयर का है, 2019 का है, तो इसको भी लेना पड़ेगी। यहाँ पर 48,000 के साथ ये 12,000 ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग will be add रुपीज 12,000, यहाँ पर लिख देती हूं मैं 60,000 माइनस 48,000, so the total subscription is rupees 60,000. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे हमको एंट्री बस यही तक करना है, ये गा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी अगर इस प्रॉब्लम को हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है तो कैसे होगी? बैलेंस शीट के लिए हमको एक बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा बनाना होगा। यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लायबिलिटी आता है इस साइड पे एंड एसेट आता है इस साइड पे, और लिख लेते हैं हम लोग assets rupees and rupees. So in this problem we can see that subscription outstanding for 2017 and 18 is rupees 1,000. So in this balance sheet we have to write it down. 1,000 rupees is still outstanding for us, so it is outstanding figure and we have to write it down here. Subscription 17 and 18 1,000 एंड हमने देखा है कि 68,000 से 48,000 माइनस करके 12,000 जो होता है वो 2018 और 19 के लिए भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर भी हमको 2018 और 19 के जो सब्सक्रिप्शन है 12,000 वो भी लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इज रिसीवेबल, सो इट इज आवर एसेट्स, तो इसलिए मैं इसको एसेट साइड पे लिख रहा हूँ। एंड वन थिंग आई हैव टू राइट इट डाउन दैट 2019 एंड 20 के लिए जो 3,000 हम लोगों ने रिसीव कर लिया है इसी ईयर पे 2018 और 19 ईयर में, उसको हम एडवांस रिसीव किया है तो हमारा लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। वो 2019 और 20 के सब्सक्रिप्शन है बट हम लोगों ने पहले से ही वो रिसीव कर लिया तो वो हमारा लायबिलिटी बन गया, तो उसके लिए हमको यहाँ पर पोस्टिंग करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन received in advance, received in advance rupees 3,000. So this is the scenario of balance sheet. ये गया पहला बेसिक सा सिंपल सा एक प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट मैथ में हम लोग करेंगे कि थोड़ा एडवांस लेवल पे कैसे प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है।